मुहद्दिस नंबर 3, ये है मेरे भाइयों मुल्ला अली कारी। इमाम अबू हनीफा के बाद अगर कोई 5 टॉप के आलिम हनफियों में निकाले जाए ना, तो ये उनमें मुल्ला अली कारी का शुमार होता है, जिनमें जिसमें उन्होंने शरह मिरका लिखी है, मिशकात शरीफ की शरह मिरका भी लिखी है मुल्ला अली कारी ने। उसमें जब यानी कि ये हदीस आती है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार का सामान लूटने वाला इसका कातिल जहन्नम में है। और जब हज़रत मीर मुआविया को ये बात पहुंची, अमर बिन आस ने कहा कि अम्मार बिन यासर तो हमारे यहाँ से कत्ल हो गए हैं, तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, तो लिहाजा हम वो बागी गिरोह हो गए, साबित हो गए। इस बात मेरे मुआविया ने कहा कि नहीं जी, हम तो यानी कि इसको तो हज़रत अली ने कत्ल किया है, हमने इसको कत्ल नहीं किया। यानी कि इस तरह बातिल तवीलात की हदीस पहुंच जाने के बाद भी इसके ऊपर फिर मुल्ला अली कारी शरह मिरका जो मिशकात शरीफ किया उसमें कमेंट करते हैं। 10 बातें उन्होंने की। नंबर 1, मैं कहता हूं, मुल्ला अली कारी कह रहे हैं, मैं नहीं, मैं कहता हूं जब हज़रत मुआविया पर वाजिब था कि वो अपनी बगावत को छोड़ देते। कहते हैं कि जब कत्ले अम्मार की पेशन गोई साबित होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, हज़रत मीर मुआविया के गिरोह के हाथों अम्मार बिन यासर शहीद हो गए, तो बात तो सामने आ गई कि मेरा मुआविया का गिरोह बागी है, क्योंकि अम्मार बिन यासर कत्ल हो गए हैं। तो अम्मार बिन यासर को उसी वक्त रुजू करना चाहिए था, हज़रत अली की बैत करनी चाहिए थी। हज़रत अली खलीफा पर हक हैं, उनकी बैत करनी चाहिए थी। नंबर 1, मैं कहता हूँ हज़रत मीर मुआविया पर वाजिब था कि वो अपनी बगावत को छोड़ देते और अपनी बगावत छोड़ देते। नंबर 2, इमाम पर हक की इताअत करते, हज़रत अली की यानी कि इताअत करते। नंबर 3, और मुखालफत छोड़ देते, यानी कि कत्ले मार के बाद ही मुखालफत छोड़ देते, लेकिन कत्ले मार के बाद भी हज़रत मीर मुआविया ने मुखालफत नहीं छोड़ी हज़रत अली की। और नंबर 4, और खिलाफत की तलब को छोड़ देते। वो कहते हैं कि ये जो हज़रत अली के साथ जंग की थी ना, जंग सफ़ीन, कत्ले उस्मान को बहाना बनाकर हज़रत मीर मुआविया ने, ये असल में सिर्फ एक बहाना था कत्ले उस्मान का। असल में हज़रत मीर मुआविया के दिल में ये ख्वाहिश थी, तलब थी कि मैं खलीफा बनूं। हज़रत अली क्यों खलीफा बन गए हैं? खिलाफत हुकूमत की जो तलब थी। नंबर 5, तो इससे ज़ाहिर हुआ कि वो बातनी बागी थे। इससे ज़ाहिर ये हो गया जब उन्होंने यानी कि हदीस पहुंचने के बावजूद रुजू नहीं किया, ठीक है, कि उनको पता चल गया कि बागी गिरोह हम हैं, इसके बावजूद उन्होंने रुजू नहीं किया। कहते थे ये पता चल गया कि मेरे मुआविया जो ना वो बातनी बागी थे, अंदर से बागी थे। ऊपर से बस उन्होंने एक यानी कि उस्मान का एक बहाना लगाया हुआ था, वो बातनी बागी थे, वो चाहते थे कि हज़रत अली से खिलाफत छीन के खुद खलीफा बन जाऊं। और नंबर 6, और ज़ाहिर में हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने के तलब मराही और थे। वो कहते हैं कि अंदर में बात नहीं बागी थे, लेकिन ज़ाहिर में बस उन्होंने एक कत्ले उस्मान का समझ लो कि बहाना बनाया हुआ था कि मैं कत्ले उस्मान का बदला लेना चाहता हूँ, हज़रत अली मेरे हवाले करें। इस वजह से जंग का बहाना किया, जंग सफ़ीन का। असल में वो अंदर से बात नहीं बागी थे, उनके दिल में ये था कि मैं खिलाफत छीन लूँ हज़रत अली से। बस ये हदीस उनके अमल की बाबत ना ही है नंबर 7 के ऊपर, कि ये हदीस जो है कत्ले मार, ये उनके इस अमल की जो उन्होंने जंग सफ़ीन पर हज़रत अली के खिलाफ जंग का ऐलान किया कत्ले उस्मान का बहाना बनाकर, ये हदीस जो बागी गिरोह वाली है, कत्ले मार वाली है, ये इसकी हक और बातिल की पहचान करवा देती है कि बातिल कौन था, हक कौन था। कि हज़रत मीर मुआविया बातिल थे इसके ऊपर, क्योंकि वो बागी गिरोह कत्ले मार के बाद साबित हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हज़रत अली की मुखालफत नहीं छोड़ी, वो गलती पर थे। नंबर 8, लेकिन ये किताब में लिखा हुआ था। वो कहते हैं फिर ये तकदीर में ये लिखा हुआ था, तो फिर इसी तरह होना था। और नंबर 9, उनके नज़दीक कुरान और हदीस दोनों ही महजूर हो गए, पर उस हदीस ने इन इस राज को ज़ाहिर कर दिया। वो कहते हैं कि देखें जब कत्ले मार, जब अम्मार बिन यासर की पेशन गोई पता चली, अम्मार बिन यासर कत्ल हो गए, अमर बिन आस ने आकर मुआविया को कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अम्मार बिन यासर हमारे यहाँ से कत्ल हो गए हैं, और जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार बिन यासर को बागी गिरोह कत्ल करेगा। इसके बावजूद हज़रत मीर मुआविया ने रुजू नहीं किया, उल्टा तवीलें की कि अम्मार बिन यासर को हमने नहीं कत्ल किया, वो तो हज़रत अली ने कत्ल किया है। वो कहते हैं कि गोया ये जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक पहुंची, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पीछे पूछे पुछ डाल दिया, और अपनी जो तलब थी खिलाफत की वो आगे रखी। गोया कुरान और सुन्नत को ही अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। पर इस हदीस ने इस राज को ज़ाहिर कर दिया, इस हदीस ने इस राज को ज़ाहिर कर दिया कि हज़रत मीर मुआविया की जो जंग थी हज़रत अली के खिलाफ, ये कत्ले उस्मान का बहाना था। असल में ये थी खिलाफत का चक्कर था कि हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद खलीफा बनना चाहते थे, हज़रत अली बरहक की खिलाफत कबूल नहीं करना चाहते थे। ये था सारा मसला। इस राज को ज़ाहिर कर दिया कत्ले मार ने। हदीस पहुंच गई, फिर भी रुजू नहीं किया, ये ज़ाहिर राज हो गया। और नंबर 10, वो कहते हैं कि हम इस बुनियाद के ऊपर
کہ حضرت امیر معاویہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی، ان کو پیچھے پش ڈال دیا، حضرت علی کی خلافت بھی نہیں کی، قتل عثمان کا بہانہ بنا کر حضرت علی سے جنگ کی. پھر بھی ہم غلطی حضرت معاویہ غلطی پر تھے، لیکن اس کے باوجود اس غلطی کو بنیاد بنا کر ہم حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے. ناسبی کیا کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی اس جنگ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور جو نا وہ اس غلطی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. الٹا حضرت علی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی نے سیدنا عثمان کو شہید کروایا اور خود جو نا وہ خلافت سنبھال لی. خلافت کے لیے حضرت علی نے ساری یہ چکر چلایا تھا. اور جو رافضی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی اس غلطی کو بنیاد بنا کر جنگ صفین والی حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دونوں کام نہیں کرنے چاہیے. نمبر 10، یہ ملا علی قاری کی رائے ہے حضرت امیر معاویہ کے اوپر کہ جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ باغی گروہ ہے ان کا حضرت علی کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو ملا علی قاری نے پھر یہ کومنٹ دیے حضرت امیر معاویہ کے اوپر.